पिछले साल हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी थी ओपेनहाइमर, जो सिनेफाइल्स के लिए एक विजुअल ट्रीट थी, चाहे फिर वो स्टोरी के मामले में हो या फिर डायरेक्शन के मामले में या फिर अपनी कास्ट की परफॉर्मेंसेस के मामले में। लेकिन अगर इस साल कोई मूवी उसको टक्कर देने वाली है ना, तो वो है ड्यून पार्ट 2, जो कि फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। और जिसने भी इसका पार्ट 1 देख रखा है ना, उसको पता है कि ये मूवी किस लेवल की है। जब इसका पार्ट 1 रिलीज हुआ था तो वो पिक्चर 6 ऑस्कर लेके गई थी, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर। तो क्या 2 घंटे 45 मिनट का इसका सीक्वल भी वही कमाल कर पाया है या नहीं, उसके लिए जिसने भी ड्यून का पार्ट 1 नहीं देख रखा है उनके लिए एक क्विक रिकैप दे देते हैं, जिससे उनको स्टोरी थोड़ी बहुत समझ आ जाए। और अगर आपने ऑलरेडी पार्ट 1 देखा हुआ है तो आप इस पार्ट को टोटली स्किप कर सकते हो, या फिर चाहो तो एक क्विक रिविजन के लिए देख भी सकते हो, क्योंकि वैसे इसकी स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो 2021 में ड्यून पार्ट 1 रिलीज हुआ था, जो की स्टोरी है आज से 8000 साल बाद की, जहाँ पे एक प्लैनेट है अराकिस, जो कि पूरा एक डिजर्टेड रीजन है। और वहाँ की रेत में मिलती है एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज, जिसको वहाँ के लोग स्पाइस बोलते हैं। और ये स्पाइस ऐसी चीज है कि अगर किसी ने इसको कंज्यूम कर लिया तो उसकी मेंटल एबिलिटीज तो बढ़ेंगी, साथ साथ में उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। और स्पाइस एक ऐसी चीज भी है जो आपको स्पेस में भी ट्रैवल करने में हेल्प करता है। तो अब इतनी वैल्यूएबल चीज है तो नेचुरली इसको कुछ लोग लूटना भी चाहते हैं। तो जो इस प्लैनेट पे कब्जा करना चाहते हैं, उनका जो लीडर है बैरन व्लादिमीर हार्कनन, वो इस मूवी का मेन विलन है। और उसका एक भतीजा है रबान नाम से, जो कि एक रूथलेस पावरफुल लीडर तो है, लेकिन अपने चाचा के इशारों पे ही काम करता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स आपको पता होने जरूरी हैं, तभी आपको मूवी समझ आएगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, इसलिए मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी लगती है। लेकिन अगर आप कैरेक्टर्स और एलिमेंट समझ जाओगे तो मूवी की स्टोरी आपको समझ आएगी। तो ये तो हो गए हार्कनन्स। ऐसी एक दूसरी ट्राइब है जिनका है हाउस ऑफ एट्रेडिस। अब एट्रेडिस ट्राइब का जो रूलर है उसका नाम है ड्यूक लेटो, और उसकी एक वाइफ लेडी जेसिका के नाम से। और उन दोनों का जो बेटा है वही है मेन कैरेक्टर पॉल एट्रेडिस। अब इन दोनों हाउसेस के अलावा भी एक एम्परर है, जो एक शाही फरमान निकालता है, जिससे हार्कनन्स को अराकिस प्लैनेट पर से हटा दिया जाता है। और वहाँ पे एट्रेडिस वालों को बोला जाता है कि तुम यहाँ पे रूल करोगे। लेकिन आपस में ही थोड़े धोखे और चालबाजी होते हैं, जिससे एम्परर और हार्कन वाले मिल जाते हैं और एट्रेडिस हाउस का पूरा सफाया कर देते हैं, जिसमें सिर्फ बचते हैं पॉल एट्रेडिस और उसकी माँ। वो जैसे तैसे बच के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब पॉल के मन में आ जाता है कि उसको अपने पापा के साथ हुए धोखे का बदला लेना है, और इसके साथ साथ अराकिस प्लैनेट की जो नेटिव ट्राइब है फ्रेमेंस, उनके साथ भी एक अलायंस बनाना है। अब जो पॉल की मदर का कैरेक्टर है, तो वो एक ऐसी सिस्टरहुड कम्युनिटी से बिलोंग करती है जिनके पास कुछ एडवांस फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज होती है, जैसे कि वो अपनी वॉइस की पिच को चेंज करके सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए उसकी मदर का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड पार्ट में उसके रोल की प्रोमिनेंस बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होती है। इनके अलावा एट्रेडिस हाउस से 2 मेन कैरेक्टर्स और हैं। एक है गनी हैलक, जो कि एक स्किल्ड फाइटर है और पॉल को फाइटिंग की पूरी ट्रेनिंग देता है। और एक और कैरेक्टर है डंकन एडाहो, वो भी एक स्किल्ड फाइटर ही है, लेकिन उसका काम है कि एट्रेडिस के साम्राज्य को और बड़ा बनाना। और जो पॉल का कैरेक्टर है, उसके अंदर अपनी मदर की वजह से कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है कि उसको कुछ विजन्स आते रहते हैं, जिसमें उसको फ्रेमेंस दिखाई देते हैं, स्पेशली एक लड़की चानी, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला होता है उसकी लाइफ में। अब ड्यून पार्ट 2 एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे पार्ट 1 खत्म हुआ था, कि पॉल और उसकी माँ दोनों बच के आ गए हैं और उनकी फ्रेमेंस से मुलाकात हो जाती है। अब फ्रेमेंस का जो लीडर है स्टेलगर, वो इन दोनों पे भरोसा नहीं करता, तो उनको बोलता है कि ठीक है, तू मेरे एक आदमी से लड़ और साबित कर दे तो मैं तेरे पे भरोसा कर लूंगा। तो वहीं पे पॉल और एक फ्रेमेन की लड़ाई होती है। ऑफ कोर्स पॉल जीत जाता है, और वहीं से स्टोरी आगे बढ़ती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि क्या पॉल अपने फादर का बदला ले पाएगा या नहीं, और वो फ्रेमेंस को और अराकिस प्लैनेट को बचा पाएगा या नहीं। लेकिन पिक्चर में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी इसमें मल्टीपल चीजें चलती रहती हैं, रिलीजन को लेके, प्रोफेसी को लेके, आपस में जो पूरी फैमिली पॉलिटिक्स दिखाई है, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए हैं। तो मूवी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी वाली फीलिंग तो देती है, लेकिन पिक्चर ऐसी है जैसी मैथ्स होती है, जब तक आपको समझ आती रहती है ना, उससे इंटरेस्टिंग कोई चीज नहीं लगती। हाँ, कहीं कहीं पे डायलॉग्स थोड़े लेंदी फील होते हैं, उससे मूवी थोड़ी सी लंबी भी लगती है और स्लो भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे मूवी जैसे आगे बढ़ती है और जो इंटरेस्टिंग रेवलेशंस होते हैं ना, वो आपको स्टोरी में एकदम हुक्ड रखते हैं। और सिंस इसके पार्ट 2 की स्टोरी पार्ट 1 से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसीलिए पार्ट 1 आपको देखना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। पार्ट 1 देखोगे तो पार्ट 2 समझ भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, लेकिन अगर पार्ट 1 ही स्किप कर दोगे तो पार्ट 2 सर
के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो पार्ट 1 अगर देखना है तो अभी हिंदी में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, इसके अलावा Amazon प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हो। अब मूवी का जो तारीफ करने वाला पार्ट है वो है इसका विजुअल एक्सपीरियंस जो ये अपने व्यूअर्स को देती है, और इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं वो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि हाँ क्लाइमैक्स तक आते आते आपको कुछ धमाकेदारी देखने के लिए मिल जाएगा, तो वैसा एक्शन के मामले में नहीं है, लेकिन हाँ स्टोरी के मामले में आप इसका थर्ड पार्ट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जिन लोगों को पार्ट 1 से ये शिकायत थी कि हाँ दोनों लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री ज्यादा नहीं दिखाई है, तो सेकंड पार्ट में ये शिकायत दूर हो जाती है। कोई ऐसे एडल्ट या न्यूडिटी सीन्स नहीं है, 2-4 किसिंग सीन्स हैं, और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। और इन दोनों के परफॉर्मेंस के अलावा जिसकी परफॉर्मेंस के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है ना, मतलब कंपैरिजन पहुंच गया है जोकर की हेथ लेजर तक, तो वो एक्टर है ऑस्टिन बटलर, और इसमें वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है ना कि कम से कम एक्सप्रेशंस में भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करा है, लेकिन ऑफ कोर्स कोई कंपैरिजन नहीं है हेथ लेजर और ऑस्टिन बटलर का। ओवरऑल स्क्रीन टाइम कम है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा है। और अगर आपने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन जैसी मूवीज देख रखी है तो आपको इसका बैकग्राउंड म्यूजिक समझ आ जाएगा कि किस टाइप का है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है जिमर ने, और उनके बीजीएम का लेवल ही अलग है। और मूवी में बहुत से वाइड शॉट्स और क्लोजअप्स भी हैं, तो जो डिटेलिंग पे काम किया है ना इन लोगों ने, उसके लिए तो सीरियसली हैट्स ऑफ है। और इसके पार्ट 1 में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को थोड़ा सा कम दिखाया गया था जो कि थे जायंट सैंडवर्म्स, लेकिन इसके सेकंड पार्ट में कोई शिकायत नहीं बचती, क्योंकि जितने भी सीन्स हैं सैंडवर्म्स के साथ वो एकदम ही कमाल के, मतलब जब वो स्क्रीन पे आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे कर दिया इन्होंने। तो ऑल इन ऑल अगर आपको फ्यूचरिस्टिक मूवीज, साई-फाई मूवीज, वॉर लाइक मूवीज, या फिर अगर आपको इंटरस्टेलर, इंसेप्शन जैसी मूवीज ने इंट्रीग किया था, तो ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपकी देखनी बनती हैं। और दोनों ही पार्ट्स आपका थोड़ा पेशेंस तो जरूर टेस्ट करेंगे, लेकिन जो आपको एंड में एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो आपको फुल सैटिस्फैक्शन देके जाएगा। लेकिन अगर आपको एंटरटेनमेंट मसाला ज्यादा चाहिए और आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टोरी, वो सब नहीं समझ में आता, स्लो पेस मूवी नहीं देख सकते, तो आप इस मूवी को स्किप करना ऑप्ट कर सकते हो। तो अगर आपने ऑलरेडी पार्ट 1 देखा हुआ है और इसके पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर मूवी देख चुके हो आपको कैसी लगी मूवी, आपके क्या थॉट्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर ऐसे ही कंटेंट पसंद करते हो और अपना टाइम और मनी सेव करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे ऑल कर सकते हो, सो दैट हम मिल सके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।